में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर वो प्रदेशवासियों को कई सौगात देंगे, जैसे कि शहरी योजनाओं के विस्तार की शुरुआत करेंगे, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क और रेलवे ओवरब्रिज की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में सीएम के साथ कार्यक्रम में राज्य के कई मंत्री मौजूद रहे। सर इन्होंने राशन कार्ड के लिए नितान को कॉल किया था सर। अच्छा, क्या क्या मांग रहे हैं? कौन सी जानकारी मांग रहे हैं? राशन कार्ड। राशन कार्ड। सर हमारी जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली सेवाओं में से एक है सर, 5 साल से कम के बच्चों का हम घर पे ही चाइल्ड आधार बनाते हैं। तो 3 बच्चे हैं सर जिनको आप अभी आधार कार्ड उनका उपलब्ध कराएंगे। रितु शर्मा, आराध्या शर्मा और अनन्या पांडे। आइए। अच्छा, ये देखो, ये आपके आधार कार्ड बनाया है। देखो फोटो इधर आ जा। अनन्या, ये आराध्या, बेटा, थैंक यू। सर इसके साथ साथ सर हम पैन कार्ड भी डिलीवर करते हैं सर। तो आज डॉक्टर्स डे है सर। डॉक्टर्स डे के लिए डॉक्टरों को आपकी तरफ से शुभकामनाएं। और ये पैन कार्ड का डिलीवरी डॉक्टर नेहा भल्ला है सर। आप तो पैन कार्ड वीडियो है सर। इसके साथ साथ सर मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ आज हो रहा है डॉक्टर्स डे के अवसर पर सर। तो यहाँ पे सर डॉक्टर्स को चाबी हम सौंपेंगे सर। बाहर झंडी दिखाएंगे पर यहाँ चाबी सौंपने का कार्यक्रम है। तो मैं डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी, निखिल कश्यप, उनकी टीम को बुलाना चाहूँगा सर आपके साथ। आइए डॉक्टर भाई। सर आज 50 लाख मरीजों के उपचार पूर्ण हो रहे हैं सर। उस अवसर पर सर केक कटिंग करके सर मतलब 50 लाख से ज़्यादा यहाँ कर लेते हैं। ऊपर रख लो इसको। एक वीडियो है सर, वीडियो का प्रदर्शन जारी रहेगा इसके दौरान सर। केक कटिंग हो जाएगी सर। छत्तीसगढ़ की बस्तियों में इलाज की सुविधा और बढ़ने जा रही है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का होने जा रहा है विस्तार। सड़कों में अब और दिखेंगी नीली बसें। बस्तियों में भेड़ों की संख्या में होगी बढ़ोतरी। हाँ, वही नीली बस जिसमें बैठकर डॉक्टर्स आते हैं और बस्ती में ही लोगों को इलाज मिल जाता है। रोजी छूटने की चिंता नहीं। चेकअप, इलाज और निःशुल्क दवाइयाँ। अब शुरू होने जा रहा है मोबाइल मेडिकल यूनिट का तीसरा चरण। 30 और मेडिकल यूनिट के जुड़ जाने से अब मोबाइल मेडिकल यूनिट इलाज वाले बस की संख्या बढ़कर हो जाएगी 150। माताओं बहनों के लिए स्पेशल मेडिकल यूनिट। हाँ, आपकी दाई दीदी क्लिनिक की संख्या बढ़कर हो जाएगी 11। अब तक 51 लाख से अधिक लोग इस MMU में अपना इलाज करवा चुके हैं। 43 लाख 80 हजार लोगों को मिली है निःशुल्क दवाइयाँ। 13 लाख 60 हजार मरीजों का हुआ लैब टेस्ट। मोबाइल मेडिकल यूनिट का हो रहा विस्तार।
जांच, इलाज और निःशुल्क दवाएं आपके द्वार। सर, ये कार्य जिनके नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन के अंतर्गत किए जा रहे हैं, मैं नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय शिव डहरिया जी को उद्बोधन के आमंत्रित करना चाहूँगा। आज इस कार्यक्रम में विभाग की ओर से मैं हमारे नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का स्वागत करता हूं और हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्री माननीय अमरजीत भगत जी, आदरणीय एम.आर. निषाद जी, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, और मेरे सभी साथीगण, जिलों से जुड़े समस्त जनप्रतिनिधियों, हमारे सचिव तंबोली जी, संचालक महोदय, सीओ और सभी अधिकारियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के कुशल नेतृत्व में हमने नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि के लिए विगत 4.5 वर्षों में कई अभिनव प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में अब शहरी क्षेत्रों में उद्यमता, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण का शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रदेश के 14 नगर निगमों और 44 नगर पालिका परिषदों में अर्बन इंडस्ट्रियल निर्माण के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है। शीघ्र ही सभी स्थलों पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में उद्यमियों, स्व सहायता समूह एवं रोजगार उन्मुख हमारे युवक युवतियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समस्त नगर पालिका परिषदों में मुख्यमंत्री मितान योजना के विस्तार का शुभारंभ किया गया है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत हमने 13 सेवाओं से की थी, जिन्हें बढ़ाकर अब आधार, पैन, राशन कार्ड, राजस्व रिकॉर्ड, जन्म मृत्यु, विवाह पंजीयन, सुधार, गुमास्ता लाइसेंस, श्रमिक कार्ड जैसी कुल 25 सेवाओं का लाभ मितान के जरिए आम नागरिकों को घर बैठे मिल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह उपस्थित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया है। विभाग द्वारा नगरीय सेवाओं में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हेतु मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स योजना संचालित है। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तृतीय चरण में शामिल 30 मोबाइल मेडिकल गाड़ियों के शुभारंभ हेतु डॉक्टर और स्टाफ को प्रतीकात्मक चाबी देकर किया गया है, जिसका फ्लैग ऑफ थोड़ी देर में गौरव पथ पर किया जाएगा। आज का दिन नगरीय क्षेत्र के जनता के लिए कई सौगातें लेकर आया है। मैं इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने नगरीय क्षेत्रों के विकास हेतु पर्याप्त बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की है और विभाग लगातार उनके मार्गदर्शन में उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए सफलता के नए आयाम छू रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विभाग और सभी नगरीय निकाय गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के आदर्श वाक्य को चरितार्थ करने कदम से कदम मिलाकर आगे भी उत्कृष्ट कार्य करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अवसर पर उद्बोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नगरीय प्रशासन विभाग के विभिन्न योजनाओं का विस्तार के कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी, खाद्य मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी, आदरणीय एम.आर. निषाद जी, और मैं देख रहा हूं कि वर्चुअली हमारे गाँव से विधायक और जनप्रतिनिधि, निगम मंडल के अध्यक्ष, पदाधिकारी और हितग्राही सभी उपस्थित हैं, महापौरगण भी उपस्थित हैं। सबका मैं स्वागत करता हूं। और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में बैठे अयाज जी और अन्य अधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों, अपनी सुंदर संस्कृति और कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में विख्यात है। पिछले 4.5 वर्षों के दौरान हमारी कोशिश रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ राज्य के शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए
हमने शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने और ऐसी योजनाएं संचालित की जिनसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके। सभी आय वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना प्रारंभ की गई। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाफ बिजली बिल योजना प्रारंभ की गई। मोर बिजली मोर ऐप के माध्यम से विद्युत सेवाओं को आसान और सर्वसुलभ बनाया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान संचालित करते हुए सभी के लिए अच्छा पोषण सुनिश्चित किया गया। इस अभियान से बच्चों को कुपोषण से और महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिल रही है। युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर का निर्माण करने के साथ साथ हमने उनके कौशल विकास की भी व्यवस्था की है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत हर महीने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपये की सहायता दी जा रही है। केवल 3 महीने में 80 करोड़ 64 लाख रुपये का भत्ता वितरित किया जा चुका है। हर घर तक साफ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइनों का विस्तार किया गया है। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट कार्यों के लिए लगातार 3 वर्षों से केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है। शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना प्रारंभ की है। सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने, नागरिकों को घर बैठे प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई। अब शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप उद्यमों तथा स्व सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसका वर्चुअल शिलान्यास आज किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रति इंडस्ट्रियल पार्क 2 करोड़ रुपये की राशि संबंधित निकायों को प्रदान की जा रही है। मुझे आशा है कि इस अभिनव प्रयास से हमारे शहरों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। आज से मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत श्रमिक कार्ड की सेवाओं सहित कुल 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी का विस्तार करते हुए मितान के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत आज 1 लाखवें हितग्राही को यहां प्रमाण पत्र दिया गया। थोड़े समय में ही इस योजना के लाभान्वित नागरिकों की संख्या में काफ़ी उत्साहजनक है। नवगठित जिलों के साथ साथ विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट की मांग की जा रही है। इन मांगों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तृतीय चरण में 30 MMU का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 51 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। ये आंकड़े अपने आप में इस योजना की सफलता की कहानी कह रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम नगरीय क्षेत्रों में विकास की नई बयार लेकर आएगा। मुझे विश्वास है नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए हम सब इसी तरह साथ मिलकर कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ के शहरों के देश में अलग पहचान बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो एक मोमेंटो हमारे 50 लाख से ज़्यादा मरीजों को हम सेवा दे पाए, और माननीय मंत्री जी भी डॉक्टर हैं तो उनको भी डॉक्टर डे की बधाइयाँ। और इस अवसर पर मोमेंटो देने के लिए माननीय मंत्री जी आमंत्रित। अब इसके साथ साथ MMU की संख्या हमारी 150 होने जा रही है सर। और मितान सर, एक मोमेंटो मितान का भी है सर। मितान की सेवाओं में 1 लाख सर्टिफिकेट जो कंप्लीट हुए सर, ये भी एक राज्य के लिए उपलब्धि है।
नीली गाड़ी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। हाँ, तो सर आज हमारी ये जो नीली गाड़ी है उसका शुभारंभ हो रहा है। माननीय मंत्री जी को मोमेंटो देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सारांश जी को। माननीय मंत्री शिव डहरिया जी और माननीय मंत्री श्री अमरजीत भगत जी दोनों को मोमेंटो दिए जाएंगे। शामिल इसके बाद सर यहाँ से सर माननीय मुख्यमंत्री आवास के बाहर 4 गाड़ियाँ फ्लैग ऑफ के लिए रेडी हैं सर, और वहाँ पे डॉक्टरों की टीम भी रेडी है। और जो हमारे नए मितान हैं, लगभग 60 मितान हमारे नए क्षेत्रों में काम करना प्रारंभ करेंगे। उनमें से 50 मितान यहाँ इकट्ठा हुए हैं सर, जो आपसे मिलना चाहेंगे सर। तो यहाँ से सर सारांश आभार प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद हम फ्लैग ऑफ के लिए वहाँ चलेंगे। अब आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, उन सबका मैं विभाग की ओर से सादर अभिनंदन करना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषद में 58 महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का वर्चुअल शिलान्यास, मुख्यमंत्री मितान योजना के 46 नगरीय निकायों में विस्तार तथा मुख्यमंत्री स्लम या स्वास्थ्य योजना में 30 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। मैं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, विभागीय मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम हेतु अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। मुझे आशा है कि भविष्य में भी विभाग को आप सभी के समुचित मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। आप सबका पुनः धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से उपस्थित समस्त अतिथियों से MMU तथा मितान फ्लैगशिप हेतु आयोजित कार्यक्रम स्थल के लिए प्रस्थान हेतु अनुरोध करूँगा। चलो भाई रेडी, चलो रेडी मैदान मुंडी पहन लो भाई। सर आप लोग सर। हाँ टैबलेट लेके आओ, टैबलेट वही लो। भाई शपथ के बाद टैबलेट के बाद जाना है भाई। सबकी चाबी लगी है। लाइव का फेसबुक पे तो पहले ही इस शुभ अवसर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी का, माननीय खाद्य मंत्री जी का स्वागत करना चाहूंगा। सर आज आपके समक्ष सर यहाँ पे 46 मितान उपस्थित है। 46 नगरीय निकायों में सेवा का विस्तार किया जा रहा है सर। सर जब ये मितान योजना मई 2022 में प्रारंभ हुई थी सर,
तब आपने मितानों को एक शपथ दिलाई थी सर कि वो अपने काम को पूरी तत्परता से पारदर्शिता से करेंगे सर। उसी का परिणाम है सर कि आज 1 लाख से अधिक प्रमाण पत्र हम वितरित कर चुके हैं सर। 1 लाख 1,01वां 1,02वां प्रमाण पत्र आपके कर कमलों से दिया गया है। ये मितान सर नए हैं जो पालिका में काम करेंगे और 2 नगर पंचायतों में काम करेंगे। आपसे अनुरोध है सर कि इन मितानों को कृपया शपथ दिलाने की कृपा करेंगे सर। आप लोग कृपया हाथ अपना सामने कर लें। सब तैयार हैं? ठीक। मैं मितान अपना नाम ले शपथ लेता हूं कि नागरिक सेवा मेरा सर्वोपरि कर्तव्य होगा। राज्य के नागरिकों के कार्य आसान बनाने हेतु मैं सदैव तत्पर रहूंगा एवं सेवा भावना से मितान की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ माता जी, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं मितानों से आग्रह करूंगा अपने अपने वाहनों की ओर प्रस्थान करें। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत नई MMUs आई हैं उनका फ्लैग ऑफ किया जाएगा। उसके पहले 5 मितानों को टैब के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दिलाना चाहेंगे। 5 मितानों को मैं आग्रह करूंगा खेमराज आरंग से, रामेश्वर अहिवारा से, चंद्रहास डोंगरगढ़ से, बागेश्वर भिलाई चरौदा से, खिलेश्वर दुर्ग से जहां मंच पर आए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको टैब उपलब्ध कराया जाएगा जिसके माध्यम से आप सेवाओं की डिलीवरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग कृपया अपने वाहनों की ओर प्रस्थान करें। मितान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अब MMU की जो नई गाड़ियां हैं उनको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। व्यवस्था से आप लोग अपनी गाड़ियों को प्रस्थान करें। सर यहाँ पर मितान मैना भी उपस्थित है सर। ये हमारे मैस्कट हैं सर। ये दोनों मितान मैना वहां सर लेफ्ट साइड में, ये लोग काफी पॉपुलर है सर बच्चों में सर। इनके माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, माननीय मंत्री जी के कर कमलों से आज प्रतीकात्मक रूप से नई 30 MMU का शुभारंभ किया जा रहा है। सर मितानों को फ्लैग ऑफ करने से मंच से नीचे आके सर हम वापस प्रस्थान करेंगे। सर दूसरा झंडा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया सर। आपके विश्वास के अनुरूप सर इन सभी स्कीमों में हमारा विभाग तत्परता से काम करता रहेगा सर। भैया विक्की इच्छा से देते कि आप आए हो। कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से ये बार भी बढ़ेगा नहीं, 1000 रुपये बढ़ना है और 50 रुपये बढ़ रहा है, पूरा गाड़ी जाए लाइन लेके जाए स्कैन लग सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण, पूजन, दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी। उनके साथ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत रामसुंदर दास जी, शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम कुमार पटेल जी, श्री रविशेखर भारद्वाज जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी, सभी का बहुत और स्थान ग्रहण का आग्रह। माननीय महोदय से आग्रह है, श्री गुहाराम गल्ले जी सांसद हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत। सांसद श्री गुहाराम गल्ले जी यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत उनका। सभी से आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राम कुमार पटेल जी अपना स्थान ग्रहण करें। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री गुहाराम गल्ले जी का बहुत बहुत स्वागत। सभी से आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आग्रह करूंगा सम्मान्य सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी मैडम से कि वे आए, कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा श्री चरणदास महंत जी, श्री नारायण चंदेल जी नेता प्रतिपक्ष, श्री गुहाराम अजगले जी सांसद लोकसभा जांजगीर, राजश्री डॉक्टर रामसुंदर दास महंत जी, श्री राम कुमार पटेल जी, श्री भगवान दास गढ़ेवाल जी, श्री जय थवेद जी एवं अन्य सभी अतिथियों का सादर स्वागत है। सर, आज आपके हाथों से हम जांजगीर की जनता को रेलवे ओवरब्रिज समर्पित कर रहे हैं,
जो चांपा और जांजगीर के बीच में लगभग 10,000 लोगों को सर राहत देगा। 2013 से ब्रिज का काम प्रारंभ हुआ था, जिसे हमने जून 2023 में कंप्लीट किया, और आपने सर शॉर्ट नोटिस पे हमें समय दिया, जिससे जनता को तुरंत से आवागमन की राहत मिली। पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी जी, कलेक्टर जांजगीर चांपा। और अब सीधे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे इस नवनिर्मित ओवरब्रिज का लोकार्पण करने की कृपा करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुप्रतीक्षित ये जो ओवरब्रिज है, जिसके लिए सबके भीतर प्रश्नाकुलता थी कि ये कब खुलेगा, और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, उनके मुख्य आतिथ्य में, और हमारे छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी की अध्यक्षता में, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी के अति विशिष्ट आतिथ्य में, राजश्री महंत राम सुंदर दास जी, सभी जनप्रतिनिधि, गुहारा मजगल्ले जी, माननीय सांसद जांजगीर चांपा जिला, सभी हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये संपन्न हुआ। यहाँ पर हमारे कुछ जो बहुप्रतीक्षित इस ब्रिज के संबंध में यहाँ संवाद करना चाहते हैं माननीय महोदय से। कुमारी पुष्पा चंद्रा और श्वेता जायसवाल, जो पुष्पा चंद्रा हैं और श्वेता जायसवाल यहाँ पर उपस्थित हैं। माइक उन तक पहुंचाएं जी। वहां से संवाद करना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। ये माइक उन तक पहुंचाएं। जी, इनके बात जी वहां पहुंचा दें माइक। कुमारी पुष्पा चंद्रा और श्वेता जायसवाल। काका बालागी खुश रहो। मैं जांजगीर बोला। काका आज हमन जांजगीर चांपा और सब क्षेत्रवासी मन आज के दिन हाँ हमन के लिए बहुत ही गौरवान्वित दिन है, जो आप 10 साल बाद काका 10 साल बाद के बाद हमन इतना परेशान रहनो मैं जानता। आज 10 साल के बाद आज मुख्यमंत्री बने के बाद आपके कर कमलों में आज ओवरब्रिज के संभवतः पूर्ण रूप से उद्घाटन हुई से काका। एक लिए मैं आप लोग बहुत ही धन्यवाद दहा, और हमारे क्षेत्रवासी जांजगीर चांपा की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद काका। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद काका। पुष्पा चंद्रा और इसके बाद श्वेता जायसवाल, वो भी। बोलिए भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ मातारी की जय। एक भारत श्रेष्ठ भारत के हृदय स्थल पर स्थित धान के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध इस विख्यात छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत ही छोटे से जिला जांजगीर चांपा, जिसे जाज्वल्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, से मैं श्वेता जायसवाल, सहायक शिक्षक विज्ञान, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़वा से सर आपका सादर वंदन, अभिनंदन एवं प्रणाम करती हूँ। अत्यंत हर्ष का विषय है सर कि लगभग एक दशक के इतने लंबे समय के इंतजार के पश्चात आज वो दिन आया है। आज दिनांक 1 जुलाई 2023 पे आज यह पूरी सभा यहाँ पे उपस्थित हुई है, और आप वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर वहाँ से अपने कर कलमों से आज ओवरब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। ये अत्यंत दुख की बात थी सर इतने वर्षों से कि जांजगीर चांपा एक जिला होते हुए भी ये जो रेलवे फाटक है वो एक तरीके से कहना चाहिए रुकावट था दो क्षेत्रों के बीच में, जिसको आपने ओवरब्रिज बना के जोड़ दिया है सर। इसके लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। निश्चित रूप से ये समस्त जांजगीर वासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता और हर्ष का विषय है
और मैं पूरे जांजगीर और चांपा के वासियों की तरफ से उनके तरफ से आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। थैंक यू सो मच। और इसके बाद सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर परस शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आयुर्वेद विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर परस शर्मा जी। चालू करें। सादर नमस्कार। नमस्कार शर्मा माननीय जी। मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ के जन जन के मन में ये विश्वास है कि भूपेश है तो भरोसा है, और इस बात को आपने आज सार्थक किया, चरितार्थ किया, और जांजगीर चांपा जिले को एक बहुत बड़ी सौगात, छोटी मोटी सौगात नहीं है ये ओवरब्रिज। 10 साल 2013 में इसका कार्य आदेश हुआ था यूपीए सरकार के समय, और 10 साल बाद आपके कर कमलों से आज ये लोकार्पण हो रहा है, जिससे जांजगीर चांपा जिले के लोगों में अत्यंत हर्ष व्याप्त है। आवागमन की सुविधा सुगम हो जाएगी, और मुख्य रूप से माननीय महोदय, जांजगीर और चांपा की दूरी कम हो जाएगी इस ओवरब्रिज बनने से, और ये मुख्य मार्ग में है। रायगढ़, इधर कोरबा, शक्ति, सभी जिले के लोगों में इस ओवरब्रिज के आज लोकार्पण से काफी खुशी व्याप्त है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के लाडले नेता आदरणीय चरणदास जी महंत हैं, आदरणीय नारायण प्रसाद चंदेल जी हैं, गुहाराम अजगले जी हैं, सबको बधाई। विशेषकर जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आपको बधाई सर। धन्यवाद, बधाई। यहाँ पर कभी स्वास्थ्यगत परेशानियां होती थी तो कई बार ट्रेन की आवाजाही के कारण जो है एम्बुलेंस रुक जाता था। एम्बुलेंस ड्राइवर विजय थवाइत यहाँ उपस्थित हैं, और उनका कई बार ऐसा अनुभव रहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में जिस तरह से विस्तार हुआ है और लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, तो विजय थवाइत जो है एम्बुलेंस ड्राइवर, वो भी यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। सर। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम। मैं विजय थवाइत जी सर, मैं विजय थवाइत जिला चिकित्सालय जांजगीर एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। मरीजों को लाने ले जाने में हम लोग को काफ़ी समय इंतजार करना पड़ता था रेलवे क्रॉसिंग में। अब हमको समय मतलब 10-12 साल बाद हमको ओवरब्रिज का मौका मिला, मतलब मरीज को मतलब जल्द से जल्द पहुंचाने में हमको बहुत आसानी हो जाएगी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। खूब बधाई। जी सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज ये सौगात दी। सभी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ उपस्थित हैं। मैं यहाँ पर हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ, और यहाँ के सभी हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करूंगा कि वे संबोधित करें। जिला जांजगीर चांपा हावड़ा मुंबई रेल मार्ग के किलोमीटर 672/1118 एलसी क्रमांक 342 पर खोखसा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य लोकार्पण अवसर में उपस्थित मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि रात को 11-12 बजे तक चरण भैया के साथ हम लोग यहीं बैठे थे, और मैं देख रहा हूँ वहाँ पहुँच गए हैं। तो बड़े भैया को प्रणाम। और दूसरा आश्चर्य ये है कि नेता प्रतिपक्ष जी आज केंद्रीय मंत्री आए हैं कांकेर, और उसके बाद भी यहाँ बैठे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। साथ ही आदरणीय सांसद जी अजगले साहब, राजश्री महंत राम सुंदर दास जी, देवांगन जी, दिनेश शर्मा जी, राम कुमार जी, रवि जी और अन्य सब साथी
बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। कलेक्टर महोदय और सभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, इधर दिनेश के बगल में पप्पू भी बैठा है, और इस साइड कैमरा घुमाएंगे तो हरवंश को भी मैंने देखा था, तो शेषराज हरवंश भी बैठी हुई है, थवाइट मैडम भी दिखाई दे रही है, तो सबको सादर अभिवादन। शर्मा जी, जायसवाल मैडम और चंद्रा और हमारे ड्राइवर साहब थवाइट जी ने बहुत अच्छा अपना अनुभव साझा किया है, मैं सबको बधाई देता हूं। और 2012-13 से ये काम शुरू हुआ और आज 2023 में इसकी शुरुआत हो रही है, उद्घाटन हो रहा है। लंबा इंतज़ार, बनते हुए चांपा जांजगीर के लोग रोज़ वहाँ से गुजरते हुए उसे देखते थे। पुल बन भी गया था तो रेलवे से एनओसी नहीं मिलने के कारण से भी इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी, तो लंबा इंतज़ार, और इंतज़ार करते करते थक गए थे लोग, और आज इसका उद्घाटन हुआ। और इस पुल का महत्व इसी से है कि रात को 12 बजे तक के मुख्यमंत्री निवास में आदरणीय अध्यक्ष जी थे, और अभी जब देख रहा हूँ 1:30 बजे तो वहाँ कार्यक्रम स्थल में पहुँच गए हैं, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसी बात से पता चलता है कि ब्रिज का कितना महत्व है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ साथी कह रहे थे कि वहीं आग उद्घाटन करो, क्योंकि आज यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम थे और लगातार कार्यक्रम चल भी रहा है, और फिर वो एक हफ्ता के लिए टल जाता, तो मैं और मेरे कारण से इंतज़ार लोग और ना करें, इसलिए मैंने कहा कि वर्चुअली जुड़ जाऊंगा मैं। सब साथी तो वहाँ रहेंगे ही, उन्हीं की उपस्थिति हम लोग मान लेंगे, और इसलिए वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ के मैं आप सबको शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई आप सबको। जिला मुख्यालय से 10,000 लोग रोज़ आवागमन करते हैं, और एक प्रकार से जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ये डिवाइडर का काम कर रहा था जिलों को, और ये ब्रिज बन गया है तो चांपा जांजगीर को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आजकल तो सभी जगह चल रहा है, चरण भैया लगातार जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं, तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, और हम लोग सब जोड़ने में लगे हुए हैं। तो आज एक सुखद परिणाम, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। एक बार बढ़िया जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उन्होंने ये सौगात दी। तो माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का भी बहुत बहुत सम्मान स्वागत। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय श्री नारायण चंदेल जी, श्री गुहाराम अजगले जी, माननीय सांसद परम पूज्य राजश्री महंत राम सुंदर दास जी, और सभी आदरणीय जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच रेलवे के जो रेल मंडल के जो विकास कश्यप जी हैं उपस्थित हैं यहाँ, वे सीनियर DCM है वहाँ पर। मैं आभार ज्ञापन के दायित्व के लिए उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। सम्माननीय विकास कश्यप जी। यहाँ पर उपस्थित माननीय हमारे बीच उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी, और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सर, और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सर, माननीय सांसद बिलासपुर जांजगीर गुहाराम अजगले सर। मैं इस अवसर पर जब खोखसा ओवर ब्रिज का लोकार्पण आज किया जा रहा है, मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम नागरिक गणों का बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और बधाई देता हूँ। न केवल रोड से आवागमन करने वालों को इसमें बेहतर यात्रा की सुविधा मिलेगी, बल्कि जो चांपा और झालसूड़ा सेक्शन में, बिलासपुर सेक्शन में जो ट्रेन मूवमेंट है उसमें भी गति आएगी, वृद्धि आएगी, और फ्यूचर में हम ज़्यादा द्रुत और तेज गति की ट्रेन चला सकने में हम सक्षम होंगे। मैं यहाँ, चूंकि मैं रेलवे प्रशासन से हूँ, तो मेरा परिचय और तमाम उपस्थित गणमान्य नागरिकों से नहीं है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, और रेलवे प्रशासन की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि नागरिकों के यहाँ की जो भी अपेक्षाएं हैं, रेल प्रशासन भरपूर कोशिश करेगा कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें और पूरा कर सके। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हेलो हेलो जी लीजिए। हेलो, आवाज दो इसको। हाँ आ रही है, यहाँ तक आ रही है आपकी आ रही? आवाज। आप कितने मिनट बैठोगे ये बता दो, उस हिसाब से हम लोग कुछ कुछ कहेंगे। नहीं तो आप लोग करते रहिए। तो एको दो दिन हम तीनों दिन के लिए सुन ले 5-5 मिनट। हाँ तो मैं तो वही सोचत रहे हैं। अब रात के तय बुलाए रहे कि 1 बजे आ जावे। हाँ अब मैं यहाँ आ गए एक बार कि लटपट में मई स्वीकृत कराए रहे ला 2013 मंत्री रहे जी। और ओकर पहली जब ले मैं सांसद बने रहे तब ले क्षेत्र के मन गाड़ी देत रही ने हाँ कि भैया बना दे बना दे बना दे। अब यह चांपा और जांजगीर के बीच में डेस लगते ना, वो बीच में चांपा जांजगीर। हाँ ये चांपा जांजगीर बन के रहैया मन के दिल के लग अलग अलग कर दे रही से। अब मोला पूरा विश्वास है जैसे तय कहे जोड़ना है जी। तो अब चांपा के जुड़ जाही, एमन के दिल के लग जुड़ जाही और चांपा जांजगीर बुल के पूरा छत्तीसगढ़ के विकास पर तो संग में चली। और आने वाला समय में ये धान की कटोरा जो पूरा प्रदेश में हमन के शान बढ़ाते जांजगीर जिला, यहाँ के हसदेव मांग, यहाँ के किसान, यहाँ के पढ़ैया लड़का मन ते सब मिलजुल करके छत्तीसगढ़ ला नवा गढ़े बर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के झंडा उठा के जांजगीर जिला चली। ये बात की मोला पूरा विश्वास है। हमारे सांसद भी बैठे हैं गुहाराम जी, बेचारा ला कबू कबू कहे बस कुने मिलते वाला सुन ले 2 मिनट। और एक बात हमारे नेता प्रतिपक्ष तो मोला बुलाई से तय आ जा तोर बिना होए नहीं की के, तो मैं आ गया हूँ। महाराज बैठे हैं, सब साथी बन बैठे हैं, सब जिन ला बहुत बहुत बधाई और क्षेत्र के आदमी मन ला बहुत बहुत बधाई। बहुत गाड़ी खाए हैं ते कर बधाई। अब आधा घंटा तक अघोरे पड़े ते ग्रुप बधाई। वो चांपा के गलव हो गए है, वो जल्दी उद्घाटन करना है। कश्यप जी कब कराओगे? और मैं लड़ झगड़ के उस शक्ति में गलव बनवा दे हो। 3 पुल बन जाही तो हाँ यहाँ ले वहाँ रायगढ़ तक सीधा हो जाही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लो वहीं से अरे ही कर ले बोलना का आज गले जी बैठ के मैंने सुंदर दिखा था तो अलग कहाँ जाता। ओ मेले दिखी ना, वहीं से दिखेगा सर। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज नैला चांपा ये दोनों नगर में दीपावली जैसे उत्साह का वातावरण है। ये जो खुशी का जो पल है जांजगीर जिले के इतिहास में कई दशकों तक प्रत्येक व्यक्ति के मन में, दिल में याद रहेगा। आज नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज खोखसा के लोकार्पण कार्यक्रम में इस उत्साह के, इस उत्सव के क्षण में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी वर्चुअल जुड़े हैं। हम उनका जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। यदि आप प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते
तो हमें और खुशी होती, और प्रत्यक्ष रूप से आप यहाँ पे इस कार्यक्रम में रहते तो आपके साथ जो मोटरा में कुछ लेके आप आते, उससे हमारे क्षेत्र के विकास निश्चित रूप से और आगे बढ़ता। विकास की गाथा और संघर्ष की गाथा का अपना एक महत्व होता है, पहचान होता है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस खोखसा ओवरब्रिज निर्माण के लिए एक लोकसभा सदस्य की हैसियत से मैंने पार्लियामेंट में विषय रखा। इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के जनता इस बात को जानते, और जहां पे भी जरूरत पड़ी, यहाँ डीसीएम कश्यप जी हैं, जब महाप्रबंधक के सामने जो मीटिंग होती थी तो वहां पे हमने दबाव जो बनाया, संघर्ष किया। रेलवे विभाग के सभी अधिकारी इस बात से वाकिफ हैं कि कितने संघर्ष के पश्चात ये ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है। विभाग वाले ने कुछ जानकारी यहाँ पे बतानी थी, शायद नहीं बता पाए। ये जो चांपा यार्ड है, एलसी नंबर 337 और 342, प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी चांपा यार्ड का 18/3/2013 को, और एलसी नंबर 342 का मिला था 25/7/2012 को। संपार बंद करने की सहमति मिली थी 3/7/2013 को और 4/7/2013 को। मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का अमृत वचन है, सत का जरी पताल में रहती। सत्य को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, और ओवरब्रिज निर्माण के लिए जो संघर्ष किया गया, हमारे क्षेत्रीय विधायक नारायण चंदेल जी का प्रयास हमेशा मुझे इस मैटर पे अवगत कराते थे, बोलते थे कि मोला लेके रेल मंत्री जी के पास चल और बात करबो, लड़बो, झगड़बो, और कई बार गए, गिनती नहीं है हमन के रेंगई के। और आज यहाँ ये निर्माण दिखा थे, एमे हमन के भी जो संघर्ष के परिणाम दिखा थे, हमन के मेहनत के परिणाम दिखा थे, और मीडिया वाला जो भाई हैं, ते मन भी जब भी कछु फोन में बात करना रहे तो अंतिम में एक बात निश्चित रूप से कहें कि अजगल्ले जी ये खोखसा ओवरब्रिज कब तक आप जनता ला सुपुर्द करिया। तो कोई भी जनरल स्टोर में यदि टूथपेस्ट ले के लिए हम जाए रहन, तो जनरल स्टोर वाला बोले कि खोखसा ओवरब्रिज कब चालू हो ही। तो यहाँ की जो व्यथा थी, यहाँ की जो आवश्यकता थी, यहाँ की जो मांग थी, ये पूरा हुआ। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो शासनकाल में कोई भी बुनियादी आवश्यकता आम जनता का जो दिखाई पड़ता है, वो जल्द से जल्द पूरा होता है। इसी की भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सबको सत सत प्रणाम, नमन। आज यहाँ की गरिमा बढ़ गई है। हमारे चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं, गुरुदेव हमारे उपस्थित हैं, सभी आदरणीय लोग उपस्थित हैं। मैं आप सबके उपस्थिति में जो यहाँ की जो सच्चाई थी उसको अवगत कर पाया।
और जिला प्रशासन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बेहतर प्रबंधन के साथ इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन और क्रियान्वयन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी से भी आग्रह है, 2 शब्द कहें। बोलो भारत माता की। थोड़ा कले चुप रहिएगा, है ना। आज के ये रेलवे ओवरब्रिज के गरिमामय कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय सांसद अजगले जी, उपस्थित सब जनप्रतिनिधि मन और पूरा ये क्षेत्र के सकलाए सब जनता मन, आप सबला ये ओवर ब्रिज के देर आए दुरुस्त आए, एकर मैं आप सबला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मुला बहुत ज्यादा बात नहीं करना है और ना राजनीति के बात करना है। काबर की विकास के काम सबके होते हैं और सब मिलजुल करके करते, सब सकला करके करते। मुला सुरता है 12-13 में आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी भारत सरकार में मंत्री रही, अब 12-13 में छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही। ये में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के हिस्सा रहते। चरणदास महंत जी होती बोले कोची सेती बोले हमन ढपेलेन, और दोनों मिल करके ये ओवर ब्रिज हमन स्वीकृत करवाए। लेकिन बेर एकर बर होइस, बहुत जिला सुरता नहीं होई, मालूम भी नहीं होई, पेपर में गजट में पढ़त रहे होइया। मैं कौन कौन दिन रेल मंत्री ले मिले गए, मोर को ना तारीख, कौन कौन दिन जीएम से मोर मीटिंग होइस ओकरो तारीख। वो विकास आए रेलवे के, कैसे जी विकास हुकारू भर में, कौन कौन दिन डीआरएम ले मिले गए ओकरो तारीख और फोटोग्राफ भी है। और काल रात के भी मोर अश्वनी रेल मंत्री जी से बात हुई बिलासपुर से, बोला मैं कहे कि वर्चुअल आप जुड़ जाइए, तो कहीं इसके माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और आप लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और देर भी हो गया, आप इंतजार मत करिए, शुभारंभ करिए इसे सब लोग मिलकर। अब आप लोग मैं इकट्ठा बता देता हूं, तारीख नहीं बताऊं, तारीख पढ़ूं तो बहुत देर लगी। 7 बार मैं रेल मंत्री ले मिले, दिल्ली गए 7 बार, 7 टाइम, 4 बार मोर जीएम संग मीटिंग हुई और 1 बार डीआरएम संग मीटिंग हुई। कुल मिला के 12 बार ये संबंध में मीटिंग हुई 10 साल के अंदर। हर समय जीएम कहे कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट, तो मैं कहे कि भाई टेक्निकल फॉल्ट तो रे तो हमन काबर भुगती, तय जल्दी शुरू करवा। तय अमेरिका ले इंजीनियर बोला हमला क्या करना है, तय जापान ले इंजीनियर बोला, बातचीत अतका कड़ा भाषा में हो है, तब धीरे धीरे ये काम खसकिस। और 5 जून के अभी मैं फिर निरीक्षण करे आए रहे, उस समय माथुर आयरी से टेक्निकल हैंड आपका, और वही दिन मैं पीडब्ल्यूडी वाला कहे कि जल्दी लकर धकरेला बना काला तो रोड ला, वो हर आऊ बेर लगात्री से, वो हर बहाना बनात्री से कि पानी गिर जाही तो मोर पैसा बात जाही कि, तो लो मैं कई बार फोन करके फटकारे। अब कलेक्टर मैडम गवाह है, कलेक्टर मैडम ला भी कहे कि आप जल्दी करिए, जल्दी बोलिए उसको, काबर के अभी लकलकात घाम है, अभी डामर और पकड़ी बढ़िया रोड बनी। तो कई बार ये सब होते,
लेकिन ये रेलवे ओवरब्रिज हम सब जुड़ मिल के बनाए हैं और जनता पर बनाए हैं। और आज अगर ये रेलवे ओवरब्रिज के असली हकदार कोई है तो ये जनता के दबाव है। ये जनता के दबाव में जय मेर हमन जान उच मेर कहें कि भैया जल्दी शुरू करवावागा, हमन कहें चुनाव आते, चुनाव पहले शुरू हो जाए, चिंता झन कर। और आज ये बात के हमला खुशी है कि भले देर से आई, सबके प्रयास से आई, प्रशासन भी सहयोग करीस, सब कहूं सहयोग करीन। और आज ये रेलवे ओवरब्रिज हमन सब मिल करके जनता ला समर्पित करत हन। आप सब ला बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज इतनी बड़ी खुशी मिली है सबको, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को और क्षेत्र की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय डॉक्टर चरणदास महंत की अनुमति से आज के इस उद्घाटन जो शुभारंभ समारोह है उसके समापन की घोषणा करता हूं और सभी को पुल की ओर थोड़ा प्रस्थान करके जो है वहीं से गाड़ी चढ़ाओ चलना है। ये नाका ओवरब्रिज में बधाई तुमल्ला। खूब बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से सबको बधाई दे रहे हैं। खूब बधाई। चला क्यों यही बैठे, वहां बैठे हैं? बिग ब्रेकिंग फॉर पेरेंट्स। सीबीएसई के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाइब्रिड लर्निंग, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड स्किल अप इनिशिएटिव के तहत दुर्ग जिले के एकमात्र स्कूल इंदू आईटी स्कूल को सीबीएसई ने जिम्मेदारी दी है।